नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ द्वारा महावीर कॉलेज के सहयोग से अधिवक्ताओं के परिजनों को लगाया जा रहा बूस्टर डोज। अधिवक्ता सहित उनके परिजनों में दिखा उत्साह। सूर्य रेसिडेंसी के समीप आपस में झगड़ा कर रहे युवकों ने स्मृति नगर पुलिस चौकी के एक आरक्षक को मारा चाकू। आरक्षक की हालत चिंताजनक। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दुर्ग भिलाई में किया प्रदर्शन। शासन से मांगा 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में भेंट की। इस दौरान महासचिव श्री होरा ने राज्यपाल को बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप और मालविका की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी और बताया कि वे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने हाल ही में बैडमिंटन खेल में उल्लेखनीय उपलब्धि सफलता हासिल की है। राज्यपाल ने दोनों खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। शहर के साप्ताहिक बाजारों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। बाजारों में न तो सब्जी फल विक्रेताओं द्वारा मास्क लगाया जाता है और न ही खरीदारी करने आए लोगों द्वारा। कुछ जागरूक लोगों को ही मास्क में देखा जा सकता है। बिना मास्क लगाए लोगों पर नगर निगम द्वारा विभिन्न चौक चौराहों में चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साप्ताहिक बाजारों को चालानी कार्रवाई से मुक्त रखा गया है, जिससे बाजार आए विक्रेता और क्रेता दोनों की समान रूप से संक्रमण फैलने को लेकर जवाबदार कहे जा सकते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन द्वारा तो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी सार्वजनिक चौक चौराहों बाजारों में नगर निगम के द्वारा विशेष दस्ते द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाउसिंग बोर्ड में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में। आप देख सकते हैं कि इस बाजार का पूरा जो जितने भी यहाँ पे दुकानदार आए, सब्जी व्यवसायी आए हुए हैं, प्लस जो खरीदारी करने आए हुए हैं, उनमें से 90% लोगों के द्वारा किसी के द्वारा मास्क नहीं पहना गया है। किसी से हमारे द्वारा चर्चा करने पर भी लोगों द्वारा ये कहा गया कि अभी कोरोना का संक्रमण फैला ही कहाँ है। अभियान चलाए जाने के बावजूद भी इस और बाजार की ओर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सभी चौक चौराहों में नगर निगम की टीम तैनात है, लेकिन साप्ताहिक बाजारों को उपेक्षित छोड़ दिया गया है, जबकि कोरोना संक्रमण की मुख्य वजह यही है। ना ही सब्जी विक्रेताओं द्वारा, कहीं फल व्यवसायियों द्वारा किसी तरह का मास्क पहना गया है और ना ही यहाँ खरीदारी करने आए लोगों द्वारा। जागरूकता को लेकर कहा जाए तो पिछले दो कोरोना काल में देखा जा चुका है कि लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके पूर्व कुछ महीने पूर्व तक लोगों द्वारा मास्क का भी लगातार प्रयोग किया जाता रहा था, लेकिन इस बार ऐसी कुछ स्थिति देखने को नहीं मिली है। जबकि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। हमें इससे सचेत और जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमारे ग्रैंड एशिया न्यूज़ के द्वारा की टीम द्वारा भी लगातार यह प्रयास किया जाता रहा है। विभिन्न स्थानों में हमारी टीम द्वारा भी लोगों को मास्क के लिए लगातार जागरूक किया जाता रहा है। हमारी नगर निगम प्रशासन से एक यही अपेक्षा है कि अपने इस अभियान की को और भी मजबूती प्रदान करते हुए शहर के सभी साप्ताहिक बाजारों के साथ ही विभिन्न बाजारों में भी दुकानदारों पर नजर रखे जाने की जरूरत है और कोविड गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। किसी एक की वजह से किसी एक को छूट देने के कारण यह संक्रमण जो है लगातार रफ्तार पकड़ते जा रहा है। इससे बचने हमें नियमों का पालन करने के साथ साथ स्वयं जागरूक रहने के साथ साथ अन्य दूसरों लोगों को भी जागरूक किए जाने की ज़रूरत है, ताकि इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे। सुपेला थाना क्षेत्र स्थित स्मृति नगर पुलिस चौकी से पेट्रोलिंग पर निकले एक आरक्षक पर सूर्य रेसिडेंसी के पास झगड़ा कर रहे युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पेट में चाकू लगने से आरक्षक सविंदर सिंह बेसुध होकर गिर गया। उसे तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरक्षक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। स्मृति नगर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर 4 आरोपियों प्रवीण विश्वाल उर्फ पाडू,
एमन, वीरू सोनकर व दीपक साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले रात को करीब 11-12 के बीच के आसपास सूर्या मॉल के सामने कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे थे। वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची और उनको भगाया वहाँ से। और उसके बाद सूर्य रेजिडेंसी वाली जगह है एमजे कॉलेज के सामने, वहाँ पर ये लड़के फिर से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी सूचना लड़कों को मिली पुलिस वालों को। तो फिर मौके पे गए, उनको फिर बीच बचाव का प्रयास किया जाने लगा। उसी दौरान एक जो आरक्षक है शविंदर सिंह, उसको लोगों ने मतलब कुछ चाकू जैसे हथियार से उसने वार किया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर इस उक्त मामले में हमने एफआईआर किया हुआ है और उसके बाद फिर 4 लड़कों को अभी राउंड अप किया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक अभी करीब 6 लड़के इसमें इन्वॉल्व थे। फिलहाल हमारे कस्टडी में दीपक सिंह, हेमंत राय, बीटू सोनकर और प्रणव विश्वाल है। दरअसल इन जो लड़कों को लाया गया था उनके पीछे कुछ उनके परिवार के लोग थे। वो घेराव जैसी स्थिति नहीं थी, उन लोगों को मतलब उनके अपने घर वालों के साथ साथ वो लोग आए थे। जो चौकी में विवाद की बात कर रहे हैं, वो दरअसल अपने जो लड़के पकड़े गए थे उनके परिवार वाले, उनके जान पहचान के लोगों से पीछे आए थे। सूर्या मॉल में जो घटना हुई थी उसके संबंध में बहुत ऐसा आपस में वो लोग झगड़ रहे थे और उसका क्या विषय था अब तक हम जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस वाले ने बीच बचाव किया, उस बीच उन लोगों को उसने गिरफ्तार किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक्चुअली वो लड़का उस पुलिस वाला अकेले था और वो बाकी सब नशे में थे और इस दौरान इस तरह की घटना हो जाती है और हम भी इन पे तगड़ी कार्रवाई करेंगे। दुर्ग भिलाई में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कल रात की घटना को ही आप देख लीजिए। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक सूचना मिलती है पुलिस को कि कुछ लड़के आपस में विवाद कर रहे हैं। पुलिस विवाद को सुलझाने के लिए निकलती है और जैसे ही उन असामाजिक तत्व लड़कों के पास पहुंचती है, लड़के उल्टा प्राणघातक हमला कर देते हैं पुलिस वाले के ऊपर। पुलिस वाले के ऊपर उल्टा प्रहार करके उनको ही घायल कर दिया जा रहा है। ये घटना है स्मृति नगर चौकी की। कल रात में पेट्रोलिंग पार्टी गश्त पे निकली थी। यहाँ एक फाड़ू नाम के व्यक्ति ने और वीरू सोनकर जो कैंप 1 का निवासी है, जो जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और कुछ अभी भी फरार है। वैसे पुलिस ने नाम सहित एफआईआर तो दर्ज कर लिया है और प्रकरण में आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन पुलिस का आरोपियों के ऊपर पुलिस का जरा सा भी भय यहाँ नहीं है। दुर्ग जिला पुलिस को इस चीज पे अंकुश लगाना चाहिए। वैसे तो दुर्ग जिला पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, आप जिस तरह से देखते हो, लेकिन यहाँ सिटी क्राइम को रोका नहीं जा सक रहा है। क्यों? ये सवालियत उंगली उठाते हैं पुलिस के ऊपर। भिलाई सेक्टर 10 वार्ड 65 के उद्यान में लंबे समय से खेल प्रेमियों और इवनिंग वॉक करने वालों द्वारा प्रकाश व्यवस्था की मांग की जा रही थी। सोमवार को वार्ड पार्षद सुभद्रा सिंह द्वारा उद्यान में बिजली खंभा लगाने, भूमि पूजन कर तत्काल काम शुरू कराया गया। कुछ ही दिनों में उद्यान अब जगमगाने लगेगा। इसे लेकर वार्ड पार्षद सुभद्रा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रकाश व्यवस्था की काफ़ी दिन से गार्डन जो बना हुआ है उसमें व्यवस्था नहीं थी। बच्चे वहाँ फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और भी लोग इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं। तो वैसे समय में 3 लाख रुपए का भूमि पूजन मैंने अभी किया है और ये शासन की योजनाएं हैं। लाइट प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से वहाँ पे चले, उसी के तत्वाधान में मैंने आज 3 लाख रुपए का भूमि पूजन किया है। और करीब 12-15 लाइट वहाँ पे लग जाएंगे जो गार्डन में, तो निश्चित तौर पर प्रचुर मात्रा में वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था रहे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आगे आगे संगी छेर छेरा, हमारी कोठी के धान लहेरा। आगे आगे संगी छेर छेरा, हमारी कोठी के धान लहेरा। सुगर तिहार है दान धर्म के, राजा प्रजा सब मांगत है घूम के। सुगर तिहार है दान धर्म के, राजा प्रजा सब मांगत है घूम धरे। हावे दुआरी मडेरा, माई कोठी के धान लहेरा।
सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोलड़ा जे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों और उनके परिवारों को लगाया जा रहा है बूस्टर डोज, जिसे लेकर अधिवक्ताओं में दिखा जोश। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में सोमवार को बूस्टर डोज लगवाने शिविर का आयोजन किया गया। श्री महावीर कोविड सेंटर के सहयोग द्वारा अधिवक्ता संघ से जुड़े लोगों व उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचने तीसरा डोज बूस्टर लगाया जा रहा है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन द्वारा फ्रंटलाइन कोरोना वर्करों को संक्रमण से बचाने बूस्टर डोज लगवाई जा रही है,
जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय में अपनी सेवा देने वाले अधिवक्ताओं को भी फ्रंट लाइन कोरोना वर्कर माना गया है, जिन्हें सोमवार को शिविर लगाकर बूस्टर डोज लगवाई गई, जिसका लाभ अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बड़ी संख्या में उठाया। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नीता जैन ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। कि पूरे देश में जिस तरीके का कोविड का कार्यक्रम चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम भी उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं पूरे कोविड का। उसी तारतम्य में आज महावीर कोविड के द्वारा आज जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के द्वारा ये आयोजन किया गया है और लगभग 1500 से 2000 वकीलों और उनके परिजनों का आज टीकाकरण होना है। डोज और बूस्टर डोज है जो लगाया जा रहा है, केवल आपको सर्टिफिकेट लेके आना है सेकंड डोज का, उसके बाद यहाँ लगे। आज बूस्टर डोज की व्यवस्था महावीर कोविड सेंटर के माध्यम से करवाई जा रही है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अधिवक्ताओं के हित में ध्यान रखते हुए और कोरोना काल को देखते हुए यह एक बहुत ही अच्छा काम है और इनके लिए मैं दिनेश मारुति जी को धन्यवाद देती हूँ। और बूस्टर का डोज जो भी नियम है सरकार के उसके माध्यम से लगाए जा रहे हैं और सभी अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। कितने डोज? अब अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम 1000 लोग रहेंगे। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महारापुर खैरागढ़ निवासी एक 6 वर्षीय बालक को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों ने अपने इलाज के माध्यम से नया जीवन प्रदान किया है। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण बच्चे को 28 दिसंबर की रात्रि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार उपचार के उपरांत बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए एक 6 वर्षीय मासूम को बिना ऑपरेशन के नया जीवन प्रदान किया है। मंदरापुर खैरागढ़ निवासी महेश साहू के पुत्र प्रतीक साहू को बीते 28 दिसंबर की रात्रि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंदरापुर के किसी युवक द्वारा बालक को पत्थर में सिर के बल पटक दिया गया था, जिससे वह बेहोशी की अवस्था में चला गया था और अपने परिजनों को भी नहीं पहचान पा रहा था। अस्पताल आते ही बच्चे को अस्पताल के विभिन्न विभागों के डॉक्टरों द्वारा अपनी निगरानी में लेकर विभिन्न टेस्ट के उपरांत उपचार शुरू किया गया। आईसीयू में बच्चे का निरंतर उपचार जारी रहा। बच्चे को स्वस्थ करने डॉक्टरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। परिणाम स्वरूप अब बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है और अपने परिजनों को भी पहचान रहा है। प्रतीक के पिता महेश साहू ने घटनाक्रम की जानकारी दी। वो बच्चे लोग क्या है खेल रहे थे और गांव में बच्चा है जो मेंटल टाइप का है थोड़ा, तो वो अचानक से आया, बच्चे लोग खेल रहे थे, उन लोग उसको पकड़े उठा के और सीधे ज़मीन में पटक दिए। सर क्या प्रॉब्लम आ गया था? प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं था, उससे कोई अपना ये नहीं है। नहीं, इससे बच्चे को क्या तकलीफ हो गया? तकलीफ से सर में चोट आया था सर। अभी यहाँ तो खैर इलाज बढ़िया हुआ, अभी बच्चे ये स्थिति में है, अभी एक बहुत गंभीर स्थिति में है। तो सर बच्चा जी सर पहचान रहे, बात कर रहे, खा पी रहे, थोड़ा ठीक है, अभी पहले से आराम है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता और आईसीयू प्रमुख डॉक्टर नीलम चंद्राकर ने बच्चे की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, ये एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में कार्यरत हूँ। दिनांक 28 दिसंबर को रात्रि के समय प्रतीक नाम का एक बालक को बहुत गंभीर अवस्था में हमारे एसआर हॉस्पिटल चिखली में लाया गया, जिसके सर पे बहुत गंभीर चोट थी। उसको गांव में ही बच्चे खेल खेल में बहुत बड़ा लड़का जो है उसको सिर के बल पत्थर में पटक दिया था, तो उसको बहुत गंभीर अवस्था में इधर उधर घूमने के बाद हमारे हॉस्पिटल में लाए थे, तो उसको हम भर्ती किए थे आईसीयू में और उसका तत्काल उपचार प्रारंभ किया गया। पूरे इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह कराया गया, तो उसमें बच्चे को सर में काफ़ी सूजन, दिमाग में सूजन और खोपड़ी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। तो हमने न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेके उनका इलाज प्रारंभ किया। तो लगभग वो 11 दिन आईसीयू में भर्ती रहा। तो उस दौरान वो बच्चा बेहोशी की हालत में ही रहा, मतलब शुरू से बेहोश था और 7 दिन तक बेहोश रहा। धीरे धीरे उसको होश आया
होश आने के बाद बच्चे में कुछ अजीब सी प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हुई। वो बहुत इरिटेबल था और साथ में अपना नाम पता सब चीज़ भूल चुका था और माँ बाप को भी पहचानता नहीं था, गांव का नाम भी भूल गया था। ऐसे मतलब काफ़ी फिर धीरे धीरे उपचार के दौरान उसमें सुधार हुआ। तो आज लगभग 21 दिनों पश्चात बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और आज हम उसको डिस्चार्ज छुट्टी भी कर रहे हैं। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण केस था ये, जिसको एसआर हॉस्पिटल के विभिन्न कंसल्टेंट, विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा उसका उपचार किया गया और उसको पूर्णतः स्वस्थ लाभ लेने के बाद आज छुट्टी कर रहे हैं। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सिंह गुप्ता, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, मैं अस्पताल अधीक्षक के रूप में एसआर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। विगत दिनों में हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 साल की है, सिर में एक गहरी चोट लेके भर्ती हुआ था। जिस समय वह भर्ती था वो होश में नहीं था, सांस वगैरह ठीक ठाक चल रही थी, ब्लड प्रेशर ठीक था, लेकिन होश में नहीं था। इसका सीटी स्कैन करवाया गया जिसमें पाया गया कि उसके सिर के पिछले हिस्से में हड्डियों के कई टुकड़े हो चुके हैं और कान से भी खून एवं दिमाग से निकला हुआ पानी निकल रहा था। अब ऐसी चोट जब होती है इसको गंभीर माना जाता है और बच्चा हमेशा जान के खतरे में रहा था, लेकिन होश में नहीं था, ना ही उसको बुलाने पे कोई जवाब दे रहा था। सीटी स्कैन में यह पाया गया कि दिमाग में सूजन हो चुका है, खासकर पिछले हिस्से में, एवं दिमाग के निचले हिस्से में भी सूजन था, जिसके वजह से वह कंप्लीटली बेहोश हालत में था। बुलाने पे भी कोई रिप्लाई नहीं था। दिमाग में सूजन हो चुका था बट अंदर कोई खून ऐसा जमा नहीं था। कान के पास की हड्डी का भी फ्रैक्चर हो चुका था एवं कान से खून निकलता हुआ पाया गया था। तुरंत उसको नाक कान गले के डॉक्टर से जांच कराया गया, जिसमें पाया गया कि कान के अंदर में खून का थक्का जमा हुआ है। दिमाग के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, दोनों शल्य एवं मेडिसिन के दोनों को दिखाया गया है। शल्य क्रिया की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं पड़ी सीटी स्कैन के रिपोर्ट में, लेकिन बच्चा चूंकि बेहोश था, इसे गंभीर चोट माना जाना चाहिए। और हमारे यहाँ प्राय रोज ही हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं दिमाग के एवं कान नाक गले के बच्चे को सुबह शाम अपनी कड़ी निगरानी में रखे थे कि कोई अगर हालत में डिटोरिएशन हो तो उसको तुरंत अपन ट्रीट कर सके। ऐसा संभव इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे अस्पताल में सभी स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स हैं और हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हैं। बच्चा 2-4 दिन बाद थोड़ा आंखें खोल रहा था, लेकिन माँ बाप को पहचान नहीं पा रहा था एवं जो भी सवाल किया जाता था उसका जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ये हुई कि वह स्वतः अपने आंखें खोल रहा था। पिताजी के गोद में भी रहने के बावजूद पिताजी को पहचानता नहीं था, लेकिन इस दौरान हमने नाक से नली डाल के उसके खाने पीने का इंतजाम किया। पेशाब टट्टी नॉर्मल तरीके से हो रहा था, लेकिन दिमाग के सूजन को ठीक होने में टाइम काफी लग रहा था। बीच में और भी सीटी स्कैन कराए गए, उससे ज्यादा हालत तो बिगड़ी नहीं थी, लेकिन सुधार बहुत कम हुआ था। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चंद्राकर, आईसीयू रेसिडेंट एसआर हॉस्पिटल चिखली। 28 दिसंबर को हमारे यहाँ एक बच्चा एडमिट हुआ था, 6 साल का। उसका नाम था प्रतीक। बच्चे को गंभीर चोट लगी थी सिर में, जिसके कारण उसके सिर की बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई थी और कान से उसका खून का रिसाव हो रहा था। बच्चा जब हॉस्पिटल आया तो वह पूरी तरह से बेहोश था। उसका बीपी ठीक था, सांस की गति ठीक थी, लेकिन बच्चा होश में नहीं था और बच्चे को आईसीयू में इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। बच्चे का इलाज डॉक्टर एसपी सरवानी सर, डॉक्टर विवेक शर्मा सर और ईएनटी स्पेशलिस्ट ने मिलकर किया। बच्चे को कुछ दिन आईसीयू में रखने के बाद उसको स्वास्थ्य लाभ मिला। धीरे धीरे वह होश में आया और आज वह बच्चा छुट्टी लेकर घर जा रहा है। अभी बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और ये सरवानी सर और न्यूरो सर्जन के मार्गदर्शन में वो बच्चा अभी पूर्ण तरह से अच्छा है और स्वास्थ्य लाभ लेके अभी आज छुट्टी लेकर घर लेके जा रहा है। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों से लैस अस्पताल में आयुष्मान योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत इलाज किया जाता है।
समय समय पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। यही वजह है कि दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों के मरीज भी यहां उपचार कराने पहुंचते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। भिलाई 3 पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी से चोरी किए गए माल को बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दिनांक 9/1/2021 को अपना बालाजी इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट लिमिटेड इंजीनियरिंग पार्क हाथखोज में स्थित है। दिनांक 9/1/2022 को अज्ञात चोर फैक्ट्री में घुसकर और रखा लोहे का बाल लगभग 135 नग कीमती 38,475 रुपये का चोरी कर ले गए थे। प्रार्थी 15/1/2022 को थाने में आकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध चोरी का मामला पंजीबद्ध करवाया था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात चोर जो है ग्राम कुम्हारी और अपने इसी भटगांव क्षेत्र थाना अमलेश्वर के रहने वाले हैं। उनके यहाँ मुखबिर के बताए अनुसार दबिश दिया गया। दिनांक 16/1/2022 को अपने अपने घर में मिले। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो अपराध करना कबूल किए। आरोपियों के कब्जे से 135 नग बाल लोहे का कीमती 38,475 रुपये का जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। टोटल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों का नाम है जितेंद्र कुमार बंजारे, सूरज पाल और रोहित बंजारे। तीनों आरोपियों के कब्जे से सामान जब्त किया गया और तीनों आरोपियों को कार्रवाई चोरी का मामला था, उनसे मेमोरेंडम में सामान को जब्त किया गया। जब्ती पत्रक थाने में तैयार किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। भारत भ्रमण एवं राष्ट्र विधान देव विधान पूजा आदि मूल निशी इष्ट देवी माँ देतेवाडिन माता के दर्शन के लिए श्री मांझी सरकार मनोनीत भारत प्रतिनिधियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगे रखी और ज्ञापन सौंपा है। मांग नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें अखिल भारतीय भूमि जन जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकार है और उनकी ये समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार है। उनके जो इष्ट देवी देवता हैं हमारे दंतेवाड़ा में है, उनके पूजा के लिए हम यहाँ प्रशासन की भारत राज्य सेवा के लिए अपनी पूरी सूची दे के गए हैं 13 तारीख को, और उसका आज हम अल्टीमेट दिए हैं कि 2 बजे तक हम पूर्ण जाइए। नहीं तो हम अपनी व्यवस्था से जाएंगे और परंपरा राष्ट्र ताजीरात कानून के तहत हम किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग किसी को भी हम अपने लिए रोक सकते हैं, क्योंकि हम मूल निवासी और हमारे भारत राज्य शासन व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। समर श्री बुढ़ा देव की जय। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे, बट सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे प्रदेश में विकास के कार्य जारी हैं, जिससे ग्राम सड़क सुराज योजना के प्रत्येक गांव को शहर से जोड़ने प्रयास किया जा रहा है, परंतु इस कार्य में उचित व्यवस्था न होने की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल की सरकार काबिज हुई है, इसी के तहत प्रदेश के सभी गाँव को सड़कों के तहत शहरों से जोड़ा जा रहा है, ताकि गांव में भी शहरों की तरह विकास हो सके। परंतु इस विकास के बीच कई अव्यवस्थाओं की कमी की वजह से कुछ जगहों पर प्रदेशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि दुर्ग के ग्राम अंडा क्षेत्र में रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और इसमें कई ऐसे स्थान भी हैं जो बहुत सक्रिय हैं और जहां हर घंटे लंबा जाम लग जाता है। हमारी न्यूज टीम भी इस रास्ते जगदलपुर जा रही थी, परंतु हमारी टीम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 1 घंटे की देरी हो गई, क्योंकि हम 1 घंटे तक इस जगह जाम में फंसे रहे। ऐसे जगहों पर यदि यातायात पुलिस विभाग के जवानों की तैनाती की जाए तो राहगीरों को लंबे जाम में फंसना नहीं पड़ेगा और व्यवस्था सुचारू बन पाएगी। दोस्तों, हम ग्राम अंडा में खड़े हैं और छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है हर गांव से शहर को जोड़ने के लिए जो सड़क योजना चालू की गई है, सड़क का निर्माण यहाँ भी देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा जाम लगा हुआ है और ये जाम हर उस जगह पे लग रहा है जहाँ जहाँ ये सड़क निर्माण हो रहा है। थोड़ी तकलीफें तो होती हैं, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन दिक्कतों का सामना करने के बाद जो सुख मिलेगा, जो आनंद आएगा इस रोड पे चलने का, वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉपर व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई गई है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कि अगर रोड निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर किसी ऐसे जगहों पर जहाँ पे जाम लग रहा है, ऐसी जगहों पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की, ट्रैफिक पुलिस की, यातायात विभाग की तैनाती की जानी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा। शांतिनगर सड़क नंबर 1 क्वार्टर नंबर 157 निवासी दीपा मेश्राम की 4 माह की बच्ची के इलाज के लिए रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था द्वारा 5,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। संस्था प्रमुख ने शहर के अन्य दानदाताओं सामाजिक संगठनों से बच्ची अमायरा की मदद करने आगे आने की अपील की है। 4 माह की मासूम अमायरा अपने जन्म के बाद से ही बीमारी की चपेट में आ गई है। अमायरा के एक हाथ में किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती। बच्ची का अभी इलाज जारी है। अमायरा के पिता एक प्राइवेट संस्थान में कार्यरत हैं। पिता और मामा ने मिलकर अपनी सारी जमा पूंजी अमायरा के इलाज में लगा दी। डॉक्टरों ने बच्ची के परिजनों से उसके लगातार उपचार के उपरांत स्वस्थ होने की बातें कही हैं, लेकिन पैसे की कमी इलाज में आड़े आ रही है। अमायरा के उपचार में रुकावट की जानकारी लगते ही रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था की अध्यक्ष शांता शर्मा अपने सहयोगियों के साथ उनके निवास स्थान सड़क नंबर 1 क्वार्टर नंबर 157 शांतिनगर पहुंची और 5,000 रुपये की राशि का चेक प्रदान किया। संस्था की अध्यक्ष शांता शर्मा ने शहर के अन्य दानदाताओं सामाजिक संगठनों से मासूम की मदद करने की अपील की है।
जी। रूपाली महतारी बड़ी बहुउद्देशीय संस्था द्वारा अमायरा बेटी के लिए आज हम लोगों ने 5,000 का चेक राशि दिया है और मैं चाहती हूँ कि भिलाई की बड़ी बड़ी संस्थाएं, मेरी संस्था तो एक छोटी सी है, मैं चाहती हूँ जितनी भी भिलाई की बड़ी संस्था हैं और समाज से भी लोग हैं अमायरा के लिए आगे हाथ आए, 2 हाथ मदद की बढ़ाएं ताकि बच्ची अभी छोटी है, जल्दी पिकअप कर लेगी और ठीक हो जाएगी। ज़िंदगी भर के रोने से अच्छा बच्ची का भी सही इलाज हो जाए। तो आर्थिक रूप से आप लोग भी पूरे भिलाईवासी सहयोग करें, यही मैं संस्था से चाहती हूँ। अमायरा की मां दीपा मेश्राम ने बीमारी और उपचार को लेकर जानकारी दी। मेरा नाम दीपा पवन रंगारी है और मेरी बेटी का नाम अमायरा रंगारी है। ये अभी इसका 10वां महीना ख़त्म होकर 11वां लगेगा और इसका प्रॉब्लम ये है कि डिलीवरी के समय इसका गले की नस थोड़ी सी कट गई है। इसकी वजह से मेरी बेटी का एक हाथ काम नहीं करता है और इसके लिए मैंने बहुत हॉस्पिटल में दिखाया, उसका खर्चा बहुत आ रहा है, जिसके लिए मैं आम जनता, ये बड़े बड़े संस्थाओं से मदद के लिए आप लोगों से मदद चाहती हूँ, सहयोग चाहती हूँ। बेटी का ये हाथ का जो गले की नस कट गई है, इसकी वजह से ये हाथ अपना उठा नहीं पाती है और इसके लिए मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए मुझे सहयोग संस्थाओं से सहयोग की जरूरत है। बहरहाल मासूम अमायरा को दानदाताओं की मदद की दरकार है, जिसके लिए मोबाइल नंबर 9343845573 और 7566389115 पर उसकी मां और भाई से संपर्क कर मदद की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तर पर बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा भूपेश सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। छेरछेरा पर्व के अवसर पर प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया गया। इसका असर भिलाई और रिसाली में भी देखने को मिला। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पूर्व छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को 2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा अपने घोषणा पत्र में की थी, जिस घोषणा को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। इसे लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने भिलाई रिसाली के चौक चौराहों पर बेरोजगारी भत्ते की मांग करते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इंदिरा मार्केट में किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से छेरछेरा में बेरोजगारी भत्ते देने की रखी मांग। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा मार्केट में सोमवार को प्रदर्शन किया और प्रदेश की भूपेश सरकार से छेरछेरा के अवसर पर बेरोजगारी भत्ते की मांग की। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी उन्होंने बेरोजगारों से 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का वायदा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने छेरछेरा के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके चुनावी वादे याद दिलाते हुए प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की मांग की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।